नमस्कार, स्वागत है आपका आज की इस बेहद खास चर्चा में। आज ना हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सीधे आपके दिल को छू जाएगी। मतलब सच में, ये कहानी है अदम्य साहस की, कभी हार न मानने वाले जज्बे की। एक किसान का ऐसा संघर्ष जो हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। हम देखेंगे कि जब लगे ना कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया है, तब भी उम्मीद की किरण कैसे खोजी जाती है। तो चलिए बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर लिखे इस विचार को ध्यान से देखिए। जमीन वही रहती है, बस बीज बदलने पड़ते हैं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है दोस्तों, ये आज की हमारी इस पूरी चर्चा का कह सकते हैं कि सबसे अहम निचोड़ है। यह हमें सिखाता है कि जब परिस्थितियां पूरी तरह आपके खिलाफ हो जाए ना, तो आपको अपनी जमीन, अपना मूल स्वभाव छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने तरीके बदलने हैं, अपने बीज बदलने हैं। और यही वो जादुई रहस्य है जिसे हमारी आज की कहानी के हीरो गज्जू ने अपनाया। तो चलिए सीधे कहानी में गोता लगाते हैं। भाग 1, विनाशकारी ओलावृष्टि। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले गज्जू की कहानी। गज्जू के लिए उसकी बैलगाड़ी क्या थी, ये सिर्फ लकड़ी और लोहे के पहियों का कोई ढांचा नहीं थी, बिल्कुल नहीं। उसकी तो पूरी दुनिया ही सिर्फ दो चीजों के इर्द गिर्द घूमती थी। पहला उसका परिवार और दूसरी ये बैलगाड़ी। ये उसके पिता और दादा की निशानी थी, मतलब एक तरह से उसके परिवार का गौरव। उसकी आंखों में हमेशा एक सुनहरा सपना रहता था, अपनी जमीन से गेहूं की एक शानदार फसल उगाने का सपना, ताकि वो अपने सारे कर्ज चुका सके, अपने बेटे मुन्ना की स्कूल की फीस भर सके और अपनी छोटी सी बेटी गुड़िया के लिए नई चप्पलें ला सके। पता है, वो रोज सुबह उठकर अपनी बैलगाड़ी को ऐसे संवारता था जैसे कोई दुल्हन को सजा रहा हो। ये बैलगाड़ी उसकी पहचान थी, और ठीक इसीलिए आगे जो होने वाला है ना, वो दिल को चीर कर रख देने वाला है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये आंकड़े हमें बताते हैं कि कैसे चंद पलों में किसी की पूरी दुनिया उजड़ सकती है। सिर्फ 30 मिनट, जी हां, सिर्फ आधे घंटे में आसमान में अचानक गहरे काले बादल घिराए और भयंकर ओलावृष्टि शुरू हो गई। गज्जू ने खुद अपने शरीर से फसल को ढकने की कोशिश की, लेकिन प्रकृति के आगे भला किसकी चलती है। फसल पूरी तरह से तबाह हो गई और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। 3 महीने। साहूकार ने गज्जू को ठीक 3 महीने का अल्टीमेटम दे दिया कि अगर कर्ज नहीं चुकाया तो वो उसकी जमीन छीन लेगा। और सबसे भयानक बात, सिर्फ 2 दिन, सिर्फ 2 दिनों के अंदर गज्जू के घर का सारा अनाज खत्म हो गया। जरा सोचिए, उसकी नन्ही सी गुड़िया भूखे पेट स्कूल जाने लगी और मुन्ना ने पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने की बात कह दी। गज्जू अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन कहते हैं ना, रात जितनी गहरी होती है, सवेरा उतना ही करीब होता है। भाग 2, मसालों से भरी एक नई दिशा। जब सारे दरवाजे बंद नजर आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं कोई एक खिड़की जरूर खुलती है। बस उसे देखने की नजर चाहिए। भूख और बेबसी से टूट चुके गज्जू को ऐसी ही एक नई दिशा मिली। हुआ यूं कि सड़क किनारे कादर भाई की बिरयानी की एक छोटी सी दुकान थी। एक दिन कादर भाई ने गज्जू को उदास देखा, उसे रोका और प्यार से मुफ्त में बिरयानी खिलाई। और वो पल, वो लखनवी बिरयानी का पहला निवाला, इलायची, दालचीनी और जायफल की उस जादुई महक ने गज्जू के अंदर जैसे एक सोई हुई उम्मीद को जगा दिया। कादर भाई ने उसे समझाया कि देखो, अगर खेती से गुजारा नहीं हो पा रहा है तो क्यों ना अपने हाथों के हुनर का इस्तेमाल किया जाए। तभी गज्जू के दिमाग की बत्ती जली। उसे याद आया कि उसकी पत्नी सावित्री के हाथों में तो अन्नपूर्णा का वास है, वो बेहद स्वादिष्ट खाना बनाती है। बस यही वो जादुई पल था जब एक हताश किसान के दिमाग में एक उद्यमी, एक बिजनेसमैन बनने का ख्याल आया। अब ये सब इतना आसान नहीं था। जरा इन कदमों को देखिए। सबसे ज्यादा भावुक कर देने वाला पल वो था जब सावित्री ने इस नए काम के लिए शुरुआती निवेश जुटाने के लिए अपनी मां की दी हुई आखिरी निशानी, अपने कंगन बेच दिए। सोचिए उस परिवार पर क्या गुजरी होगी। इसके बाद कादिर भाई ने बड़े दिल से अपनी सीक्रेट रेसिपी उन्हें सिखाई। और फिर आया सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। गज्जू ने अपनी उस जान से प्यारी बैलगाड़ी को, जो कभी खेतों में खाद और मिट्टी ढोती थी, उसे साफ सुथरा करके एक शानदार बिरयानी के ठेले में बदल दिया। भाग 3, बैलगाड़ी पर मिली सफलता। जरा सोचिए, वो पहली सुबह कितनी खास रही होगी। गज्जू ने अपनी बैलगाड़ी को चमकाया, उसे गांव के चौराहे पर ले जाकर खड़ा किया और बड़ी सी देगची से उस लखनवी बिरयानी की खुशबू हवा में घुलने लगी। गज्जू और सावित्री दोनों दिल थाम कर अपने पहले ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीत गए, कोई नहीं आया। उनके दिलों की धड़कनें तेज होने लगी। डर लगने लगा था कि कहीं सावित्री के कंगनों की वो कुर्बानी बेकार तो नहीं चली जाएगी।
लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। बिरयानी की उस लाजवाब महक से खींचा हुआ एक बुजुर्ग वहां से गुजरा। गज्जू ने झिझकते हुए इस पहले ग्राहक को मुफ्त में बिरयानी चखने की पेशकश की, और यकीन मानिए उस बुजुर्ग ने ना सिर्फ पूरा पैसा दिया बल्कि ढेर सारी दुआएं भी दी। उसने बताया कि भाई ये तो बिल्कुल असली लखनवी स्वाद है। बस फिर क्या था, बात आग की तरह फैल गई। एक के बाद एक लोग आने लगे। शाम होते होते गज्जू का गल्ला पैसों से छलकने लगा और उस दिन उस परिवार की भूख हमेशा हमेशा के लिए मिट गई। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इन दोनों परिस्थितियों के बीच का जबरदस्त अंतर। इसे देखिए, एक तरफ गज्जू का पुराना जीवन है, एक बेबस किसान जो पूरी तरह से अनिश्चित मौसम पर निर्भर था और साहूकारों के कर्ज तले बुरी तरह दबा हुआ था। और वहीं दूसरी तरफ गज्जू का एकदम नया जीवन। अब वो एक आत्मनिर्भर उद्यमी बन चुका था। अब उसके पास रोजाना की पक्की नकद आमदनी थी। रोज सुबह 4 बजे उठकर मसाले पीसने की उनकी मेहनत रंग ला रही थी और लोग दूर दूर से उस मशहूर बैलगाड़ी वाली बिरयानी को खाने के लिए लाइन लगा रहे थे। लेकिन जिंदगी इतनी आसानी से कहाँ मानती है। भाग 4, नौकरशाही और धोखा। गज्जू का काम अभी बस परवान चढ़ ही रहा था कि अचानक एक दिन वहां का स्थानीय तहसीलदार अपनी जीप में आ धमका। उसने गज्जू को धमकाया कि बिना ट्रेड लाइसेंस के ठेला लगाना गैरकानूनी है। एक पल के लिए तो गज्जू के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। लेकिन ये जो नंबर 1 आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये गज्जू की उस दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। वो डरा नहीं। अगले ही दिन वो सीधा तहसील पहुंचा, सारे चक्कर काटे और पूरी मेहनत करके वो एक आधिकारिक लाइसेंस हासिल कर लिया। उसने अपनी आजीविका को एक कानूनी ढाल पहना दी। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी रात किस्मत उसका एक और बहुत बहुत भयानक इम्तिहान लेने वाली थी। जरा एक पल के लिए रुकिए और इस सच्चाई को महसूस कीजिए। सोचिए क्या बीती होगी गज्जू पर। आधी रात को जब वो गहरी नींद में था, कुछ चोरों ने उसकी बैलगाड़ी को पूरी तरह से साफ कर दिया। सब कुछ, खाना पकाने के वो बड़े बर्तन, महंगे मसालों की पोटलियां और दिन भर की खून पसीने की कमाई वाला वो डिब्बा, सब गायब। एक ही रात में सब कुछ लुट गया। अगली सुबह गज्जू जब वहां पहुंचा तो वो जमीन पर गिर पड़ा। जिस उम्मीद के महल को उसने इतनी मुश्किलों से खड़ा किया था ना, वो एक झटके में चकनाचूर हो गया था। भाग 5, पूरा गांव एक साथ आया। गज्जू उस सुबह खूब रोया, लेकिन इस बार उसने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। उसने ठान लिया कि वो फिर से खड़ा होगा। और जैसे ही अगली सुबह वो अपने दरवाजे पर उदास बैठा था, उसके सामने एक ऐसा नजारा था जिसने सच में सबकी आंखों में आंसू ला दिए। यकीन मानिए, पूरा का पूरा गांव गज्जू के दरवाजे पर खड़ा था। कादिर भाई अपने साथ 2 किलो चावल लेकर आए थे। गांव वालों ने मिलकर एकदम नए और ताज़ा मसाले लाकर दिए। पड़ोसियों ने खाना बनाने के लिए अपने खुद के बर्तन दे दिए। और तो और लोगों ने मिलकर उसे फिर से शुरू करने के लिए पैसे भी दिए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बिरयानी ने हमारे गांव का नाम रोशन किया है गज्जू, हम तुम्हें ऐसे गिरने नहीं देंगे। क्या बात है ना? गज्जू ने पूरे दिल और प्यार से अपने समुदाय को खाना खिलाया था, और बदले में जब उसके हाथ बिल्कुल खाली हो गए तो उसी समुदाय ने मिलकर उसका व्यवसाय फिर से खड़ा कर दिया। भाग 6, बीज बदले, जमीन बचाई। इसके बाद तो मानो गज्जू को कोई रोक ही नहीं सका। उसकी बैलगाड़ी बिरयानी पूरे जिले में एक लेजेंड बन गई। धीरे धीरे उसने उसी जगह पर एक पक्की दुकान बना ली, जिसके ऊपर एक शानदार टिन की छत थी। लेकिन पता है सबसे खूबसूरत बात क्या थी? सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी गज्जू अपनी जड़ों को कभी नहीं भूला। उसने कभी अपनी उस पुरानी बैलगाड़ी को नहीं बेचा, बल्कि उसने उसे अपनी नई दुकान के ठीक बाहर अपने गौरव के प्रतीक के रूप में हमेशा खड़ा रखा। जब एक अखबार वाले ने उसकी कहानी छापनी चाहिए तो गज्जू ने बड़े फक्र से कहा, मैं किसान भी हूं और बिरयानी वाला भी। मेरे हाथों में आज भी मिट्टी की महक है और मेरी बिरयानी में उसी मिट्टी का प्यार है। ये बताता है कि हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो जाएं, इंसान की मेहनत और उसका जज्बा कभी नहीं मरता। और अब हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई तूफान हमारी मेहनत की फसल को बर्बाद कर ही देता है। ऐसे वक्त में हार मान लेना बहुत आसान लगता है, लेकिन गज्जू की तरह अपनी उसी मिट्टी में, अपने उसी अनुभव में कुछ नए बीज बोने का साहस जुटाना, यही तो असली सफलता है। तो इस कहानी को सुनने के बाद जरा सोचिए, आपके जीवन की वो बैलगाड़ी क्या हो सकती है, और जब मुश्किलें आएं तो आप अपनी मिट्टी में कौन से नए बीज बोएंगे। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि गज्जू की इस कहानी ने आपको एक नई ऊर्जा और प्रेरणा दी होगी। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।